दोस्तों, आज जो कहानी आप लोग देखने जा रहे हैं वो कहानी बहुत बड़ी है। जी हाँ, ये कहानी 1528 में शुरू हुई थी और 2024 में जाकर पूरी हुई है। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों का संघर्ष और बलिदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम के कई मंदिर बनवाए। केवल अयोध्या में ही सीताराम के 3000 के ऊपर मंदिर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से कई मंदिरों की स्थिति खराब होने लगी। आगे चलकर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी तक बाबर की सेना अयोध्या तक पहुंची। बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने बहुत सारे मंदिरों का नाश किया। उनमें से एक मंदिर की जगह पे उसने मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। अगले 150 सालों तक यही स्थिति बनी रही, क्योंकि इस कार्यकाल में मुगलों की ताकत आसमान छू रही थी। आगे 1717 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वितीय ने, जिनके मुगलों के साथ अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मस्जिद के आसपास की जमीन हासिल करनी चाहिए, लेकिन उनके प्रयासों को फल नहीं मिला। फिर उन्होंने मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा दिया, ताकि हिंदू लोग वहां पे राम की पूजा अर्चना कर सके। इसी समय में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा पाठ करते थे। मंदिर गिराने के बाद 250 साल बाद भी लोग यह नहीं भूले थे कि जिस जगह भगवान राम का जन्म स्थान है, वहां पर अब मस्जिद खड़ी है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 में बाबर ने मंदिर को ध्वस्त किया था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कई अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में मंदिर जैसी कलाकृति मिलने का दावा किया था। 1838 में एक रिपोर्ट अनुसार मस्जिद में जो पिलर्स मिले थे वो मंदिर के ही अवशेष थे, ये बात सामने आई। इसके बाद काफी हंगामा हुआ, स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। आगे चलकर 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पे राज कर रहे थे, तब पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1855 में बाबरी मस्जिद को दो भागों में बांट दिया गया। मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत 1855 के बाद ही मिली, लेकिन अब हिंदुओं को अंदर जाने पर पाबंदी लगाई गई। इसके बाद हिंदुओं ने मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। 1857 में हिंदुओं ने सिखों की मदद से मस्जिद में घुसकर पूजा और हवन करवाया। 1885 में यह मामला अदालत तक पहुंचा। 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट गई। इसकी वजह से नमाज बंद करवाई गई। देखा जाए तो यह अंग्रेजों का शासन था, उनके राजनीतिक दृष्टि में राम मंदिर का एजेंडा नहीं था। उस समय संघ मजबूत नहीं था और ना ही हिंदू संगठनाएं मजबूत थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद मस्जिद सीमित समय के लिए खुलती थी। 1949 में एक सुबह मस्जिद से शंखनाद और आरती की आवाज आने लगी। इसके ऊपर हिंदुओं ने दावा किया कि श्री राम की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, तो मुसलमानों ने कहा कि मूर्ति को जबरन रखा गया था। यह मामला पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा। उन्होंने मूर्ति को वहां से बाहर लाने के आदेश दिए, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि अगर मूर्ति बाहर लाई गई तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। 1950 से लेकर अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस जगह को अपने हवाले करने का दावा करते रहे। मस्जिद जिन 12 पिलर्स पर बनी हुई थी वो मंदिर के ही अवशेष थे। 1980 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राम मंदिर से संबंधित चीजें बहुत तेजी से बदली। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े, जिसके दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिस दिन इस यात्रा का समापन होना था, उस दिन बड़े पैमाने पर कार सेवक अयोध्या पहुंचकर मस्जिद के विवादित ढांचे पर झंडा लहराते हुए नजर आए। इस भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पे गोलियां चलाने का आदेश दिया।
जिसमें कई कार सेवकों की जान चली गई। 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है, इस दिन लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने कहा था कि कार सेवकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया था कि भीड़ पे गोली ना चलाए, लेकिन हुआ इसके विपरीत। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर के 1:55 पर पहला गुबंद गिराया गया। दोपहर के 3:30 पर दूसरा गुबंद गिराया गया। शाम 5 बजे तक तीनों गुबंद गिराए गए थे। उसी दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद हुए दंगों में 1,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा देश के कई राज्यों में शुरू हुए दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद देश की अदालत ने अगले 6-7 सालों तक इस पे शांति बनाई रखी। 90 के दशक में भाजपा सत्ता में आने के बाद राम मंदिर आंदोलन पुनः सक्रिय हुआ। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई फिर से शुरू हुई। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। एएसआई ने बताया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर से 7 सालों तक वहां भी सुनवाई नहीं हो पाई। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो जाती है। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसके अनुसार विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर ही दी जाती है। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का गठन होता है और इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। तो यह कहानी थी 500 साल चले संघर्ष की, धार्मिक अस्मिता की। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से यह कहानी पूरी हुई।